हाय एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ केम लवर। सो आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन विच हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम स्ट्रक्चर ऑफ एटम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था। हम पहले जानेंगे इस क्वेश्चन के पीछे कॉन्सेप्ट कौन लगेगा, है ना। उस कॉन्सेप्ट को पहले जानेंगे। उसके बाद हम कुछ रिलेशंस एक्स्ट्रा देंगे सो दैट अगर इन द कमिंग फ्यूचर एग्जाम्स में आपका क्वेश्चन किसी भी रिलेशन के बेसिस पे आएगा तो आप उसको सॉल्व कर सकोगे, है ना। तो लेट अस स्टार्ट द कंसेप्ट बिहाइंड दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द एनर्जी एंड रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम एंड लिथियम Li प्लस एंड He प्लस का हमें निकालना है। रेडियस एंड एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, है ना। तो ये हमें निकालना है बेसिकली। तो सबसे पहले कुछ रिलेशंस हैं जो आपको याद रखनी है। रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। और एन क्या है यहाँ पे? इट इज द नंबर ऑफ द ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन है। व्हाट इज जेड? जेड इज द एटॉमिक नंबर। इन द प्रेजेंट केस अगर हम देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ बोहर है, तो मतलब एन विल बी इक्वल टू 1। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए एन 1 होता है। और यहाँ पे हीलियम He प्लस दिया गया है। हीलियम का जेड कितना है? हीलियम का जेड 2 होता है, एटॉमिक नंबर। और Li2 प्लस दिया गया है, इसका जेड कितना होता है? Li का जेड जो है दैट्स इक्वल टू 3, है ना। उसके बाद हमें एनर्जी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन चाहिए। एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बेसिकली किसके बराबर होता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। जब हम एनर्जी की बात करेंगे मतलब हम टोटल एनर्जी की बात करते हैं। और इस एनर्जी का रिलेशन अगर देखेंगे ना, इस एनर्जी का रिलेशन दैट कम्स आउट टू बी एनर्जी इज इक्वल टू -13.6 इंटू जेड अपॉन एन स्क्वायर। जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। दिस वैल्यू इज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ये वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। जो भी हमारे जो भी हमारे इंस्टीट्यूट्स होते हैं ना, सबसे ज्यादा इस रिलेशन पे, ये जो रिलेशन है एनर्जी इज इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर, इसी पे फोकस करते हैं। नाउ व्हाई व्हाई दे आर फोकसिंग ऑन दिस इक्वेशन मेनली? बिकॉज अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे ना, तो सारे क्वेश्चन इसी इक्वेशन के बेसिस पे पूछे गए हैं। लेकिन इस टाइम क्वेश्चन का क्रैक क्या था? इस इक्वेशन के बेसिस पे क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, यूनिट डिफरेंट था, है ना। दैट वाज द क्रैक इन द क्वेश्चन, इजंट इट? तो अगर हम एनर्जी किसी दूसरे यूनिट में निकालेंगे, सो दिस एनर्जी अगर जूल में निकालेंगे, दिस विल कम आउट टू बी, ये एनर्जी का वैल्यू जो है ना, दिस विल कम आउट टू बी -21.8, -21.8 इंटू 10 raised to power -19 डिवाइड बाय एन स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। एंड दिस वैल्यू इज इन जूल्स। ये वैल्यू जो है इट इज जूल पर एटम। सो इस बार इसी रिलेशन के बेसिस पे क्वेश्चन पूछा गया था। जूल्स में क्वेश्चन का आंसर देना था। सो ये वाली इक्वेशन हमें यूज करनी थी। अब नेक्स्ट टाइम ये पूछ सकते हैं किलो कैलोरीज में या किलो जूल्स में, तो हम किलो कैलोरीज और किलो जूल्स में भी इस मतलब एनर्जी की रिलेशन देखेंगे, इक्वेशन इसका देखेंगे। तो अगर हम बात करेंगे एनर्जी की, अगर हम बात करेंगे किलो कैलोरीज में, सो दिस एनर्जी विल कम आउट टू बी -303.6 डिवाइड बाय एन स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। और ये वैल्यू किस में है? इट इज किलो कैलोरीज पर मोल। किलो कैलोरीज पर मोल। हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपको किलो कैलोरीज में पूछेगा तो डायरेक्टली आपको ये इक्वेशन लगानी पड़ेगी। अदरवाइज आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट करना पड़ेगा जूल में, दैट विल टेक टाइम। तो सिमिलरली अगर एनर्जी का वैल्यू किस में पूछेगा? किलो जूल में। सो दिस विल कम आउट टू बी 1312 -1312 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर into z square, and this value is in kilojoules per mole, isn't it? ये चार इक्वेशंस हैं जो बेसिकली आपको याद रखनी है। अगर आप इन इक्वेशंस को किसी स्टैंडर्ड बुक से पढ़ना चाहते हो, तो एक बुक है जिसमें ये इक्वेशंस और इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस हर एक इक्वेशन पे दिया गया है। दैट इज द बुक ऑफ ओपी टंडन, फिजिकल केमिस्ट्री बाय ओपी टंडन। बहुत ही अच्छा रेफरेंस बुक है। अगर आप उसको फॉलो करोगे ना, आपका प्रैक्टिस भी बढ़ जाएगा। नाउ दीज आर द इक्वेशंस जो हमें याद रखनी है रिलेटिंग टू दिस क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नाउ हमें पता है n इज इक्वल टू 1, z फॉर हीलियम इज 2 एंड z फॉर हाइड्रोजन लिथियम 2 प्लस इज 3। नाउ व्हाट इज गिवन? गिवन इज A naught।
ए नॉट मतलब रेडियस ऑफ बोहर ऑर्बिट, इट इज गिवन 52.9 pm। तो मतलब हमें यहाँ पे ये जो हमने 0.529 लगाया ना, इसके बदले हमें लगाना है 52.9 pm। तो चलो पहले रेडियस निकालते हैं। सो रेडियस ऑफ एच ई प्लस किसके बराबर आएगा? इट विल बी इक्वल टू 0.529 के बदले 52.9। अब फर्स्ट ऑर्बिट की बात हो रही है इंटू वन स्क्वायर, अपॉन हीलियम की बात हो रही है तो z इज इक्वल टू 2। इसको अगर सॉल्व करेंगे दिस विल कम आउट टू बी 2 1 जार 2 2 जार 4, 2 6 जार 12, 2 4 जार 8, मतलब दिस विल कम आउट टू बी 26.4। और ये किस में है? ये पीएम में ना। सिमिलरली रेडियस ऑफ लिथियम 2 प्लस निकालेंगे, सो दिस विल कम आउट टू बी 52.9 इंटू एन स्क्वायर, एन यहाँ पे बोहर ऑर्बिट है दैट इज वन स्क्वायर, डिवाइड बाई जेड फॉर लिथियम जो है, लिथियम का एटॉमिक नंबर जो है दैट इज 3। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जार 3, इजंट इट? यहाँ से दो निकली, ये बना 22, 3 7 जार 21, यहाँ से एक निकला, 3 6 आर 18, तो अप्रोक्सीमेटली 17.6 निकला। अब यहाँ पे आप एलिमिनेशन मेथड भी यूज कर सकते हो, है ना। एलिमिनेशन मेथड कैसे यूज करेंगे? देखो रेडियस ऑफ हीलियम जो है वो आना चाहिए 26.4। अगर हम यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर वन में, द रेडियस ऑफ हीलियम इज 26.4, मतलब ये आंसर हो सकता है। और रेडियस ऑफ लिथियम इज 17.6, मतलब ऑप्शन वन आपका आंसर हो सकता है। ऑप्शन टू की बात करेंगे, रेडियस ऑफ लिथियम इज 26.4, रेडियस ऑफ हीलियम इज 17.6, मतलब ऑप्शन टू भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर थ्री की बात करेंगे, रेडियस ऑफ लिथियम इज 17.6, इजंट इट? ये भी क्लियर है। और रेडियस ऑफ हीलियम जो है इट इज 26.4, मतलब ये भी आंसर हो सकता है, इजंट इट? ऑप्शन नंबर फोर की बात करेंगे, रेडियस ऑफ लिथियम इज 17.6 एंड रेडियस ऑफ हीलियम इज 17.6। हीलियम का तो 26.4 आया ना, तो ऑप्शन नंबर फोर जो है इट इज नॉट योर करेक्ट आंसर, दिस इज एलिमिनेशन मेथड, है ना। क्लियर? क्लियर हुई बात। ऑप्शन नंबर सेकंड की बात करेंगे, रेडियस ऑफ लिथियम इज 26.4, बट लिथियम का रेडियस जो है दैट इज 17.6, सो ऑप्शन टू भी यहाँ पे आपका आंसर नहीं हो सकता है। वेयर लाइज योर आंसर? ऑप्शन वन एंड ऑप्शन थ्री, मतलब आपका क्वेश्चन जो है वो 50% करेक्ट हो गया। सॉरी। अब एनर्जी की बात करेंगे। एनर्जी किस में निकालना है? जूल में दिया गया है। तो यहाँ पे 2.18 दिया गया है इंटू 10 raised to power -18, मतलब अगर मैं इसको 2.18 बनाऊंगा तो ये 10 raised to power -18 बनेगा। सो इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। सो एनर्जी विल बी इक्वल टू 2.18 इंटू 10 raised to power 18 -18 डिवाइड बाय एन स्क्वायर। एन यहाँ पे वन है, हीलियम की बात कर रहा हूँ, एच ई प्लस एन यहाँ पे वन है, इजंट इट? और जेड क्या हीलियम के लिए? जेड इज 2, जेड स्क्वायर है तो 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर आएगा, इजंट इट? so this is negative sign, 4 8s are 32, 4 1s are 4 plus 3 is 7, 4 2s are 8, so it comes out to be -8.72 into 10 raised to power -18, मतलब एनर्जी ऑफ हीलियम कितना आया? एनर्जी ऑफ हीलियम आया -8.72 इंटू 10 raised to power -18 जूल्स, है ना। तो एनर्जी ऑफ हीलियम देखेंगे यहाँ पे -8.72, मतलब यहाँ पे करेक्ट है। यहाँ पे देखेंगे एनर्जी ऑफ हीलियम कितना है, -8.72 इन 10 raised to power -16, -16 नहीं आना चाहिए, सो ये ऑप्शन भी गलत है। चलो, हमारा जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर वन। ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट आंसर। फिर भी हम एनर्जी ऑफ लिथियम से और इसको क्लियरिफाई कर सकते हैं, एनर्जी ऑफ लिथियम 2 प्लस। सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे दिस इज -2.18 इंटू 10 raised to power -18 डिवाइड बाय एन स्क्वायर, बोहर ऑर्बिट है वन, और लिथियम के लिए z इज इक्वल टू 3, तो दिस इज 3 स्क्वायर दैट इज 9। आई विल राइट डायरेक्टली 9। जिसे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 8s are 72, 9 1s are 9, 9 plus 7 is equal to 16, 9 2s are 18, and 18 plus 1 is 17. So this comes out to be 17.62 into 10 raised to power -18. So where is 17.62? Energy of lithium, isn't it? Energy of lithium is 19.62. तो मुझे कैलकुलेशन में कहीं पे, हाँ, 9 2s are 18, 18 and 1 is 19. So this is 19.62 into 10 raised to power -18. So option number one for this question is the correct option. So basically मैंने इस क्वेश्चन में क्या सिखाया आपको,
कि एनर्जी जब भी निकालोगे तो आपको सीधा नहीं याद रखना है इट इज -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, बट आपको डिफरेंट यूनिट्स में जो इक्वेशंस आते हैं वो सब याद रखने हैं। क्या पता है एग्जामिनर का मूड बदल गया, क्या पता है नेक्स्ट ईयर एग्जामिनर का मूड बदल गया और उसने आपको एनर्जी का वैल्यू जो है ना, उसने आपको एनर्जी का वैल्यू जो है ना वो किलो जूल में पूछा। नेक्स्ट ईयर लेट अस से कि एग्जामिनर का मूड बदल गया, एक सेकंड। हाँ, उसने आपको एनर्जी का वैल्यू किस में पूछा, नेक्स्ट ईयर उसने आपको एनर्जी का वैल्यू किलो जूल्स में पूछा। तो बेसिकली आपको फंसना नहीं है, यूनिट कन्वर्जन उस टाइम नहीं करना है बिकॉज इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। सो दैट्स वाई थोड़ा सा मैंने पहले कंसेप्ट को यहाँ पे समझा है ना। इफ यू रियली लाइक these videos, please do share with your loved ones. Thank you.